हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आलोक मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल AKM लर्निंग में। दोस्तों, रोज़ की तरह मैं एक फिर नई पोएम लेकर हाजिर हूं। ये पोएम का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस और इसके पोएट हैं जॉन मिल्टन। ये सेकेंड ईयर इंटर की थर्ड पोएम है। 1608 से 1674 ईस्वी तक इनका जो है वो समय है कवि का। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए पोएम को पढ़ते हैं। वेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट और हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। जब भी मैं कभी सोचता हूँ, विचार करता हूँ कि भला मेरी आँखों की रोशनी मेरे जीवन के आधे ही समय में, आधे ही पड़ाव में, इतने विस्तृत और अंधकारमय संसार में मुझे छोड़कर कहाँ चली गई। कुल मिला के आप ये समझिए कि जो जॉन मिल्टन हैं ये अंधे हैं। ये अपने जीवन के आधे ही समय में अंधे हो चुके हैं और अब इन्होंने ये पोएम लिखी है, गाई है, सुनाई है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड लॉस्ट विथ मी यूजलेस दाउ माई सोल मोर बेंट। यद्यपि एक गुण है मेरे भीतर, लेकिन और वो गुण मृत्यु उपरांत तक रहेगा। जब तक मैं मर नहीं जाऊंगा तब तक वो गुण मेरे भीतर रहेगा, और वो गुण है कविता पाठ करने का। और वो अब वो मुझे बेकार ही लगता है, मेरे भीतर पड़ा हुआ है और अब मुझे बिल्कुल बेकार लगता है। यद्यपि मेरी आत्मा बहुत ज़्यादा उत्सुक है, मुझे परेशान कर रही है कि टू सर्व देयर विथ माई मेकर, कि मैं अपने बनाने वाले अर्थात ईश्वर की सेवा में कुछ करूं, कुछ लिखूं। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं अपना ट्रू अकाउंट मतलब सच्चा खाता लेकर ईश्वर के यहाँ प्रस्तुत हूँ तो वो देखते ही मुझे डांटने लगे। डॉथ गॉड एग्जैक्टली लेवर डाइड नाइट। वास्तव में वो विचार करता है कि ईश्वर ने मेरी आंखों की ज्योति छीन ही ली है, जिससे मैं कुछ परिश्रम कर सकता था। अब वो है ही नहीं मेरे पास। भला वो मुझसे क्या उपेक्षा रखता है। आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट। मैंने मूर्खतापूर्ण अपने आप से पूछा, लेकिन धैर्य ने फिर मुझे रोका और फिर मैं धैर्य धारण कर गया। चलिए दोस्तों, अगले स्टंजा की ओर। दैट मर्मर सोन रिप्लाइज गॉड डोथ नॉट नीड एदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट हु वेस्ट वेयर हिज मिल्ड योग दे सर्व हिम वेस्ट। मेरे इस मूर्खतापूर्ण प्रश्न का शीघ्र ही उत्तर आया। ईश्वर को किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ना ही मनुष्य के काम की उसे आवश्यकता है, और ना ही जो वो मनुष्यों को उपहार प्रदान करता है उसके बदले में वो मनुष्य से कुछ उपेक्षा रखता है, अपेक्षा रखता है, कुछ नहीं चाहता है। बस वही हु वेस्ट वेयर हिज मेल्ड योग, जो उसके द्वारा दी गई कठिन से कठिन समस्या को सह लेते हैं, ठीक है, और सिरोधार्य कर लेते हैं, वही दे सर्व हिम बेस्ट, वही उसकी सबसे बड़ी सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली। ईश्वर का जो स्थान है वो राजा की तरह है। थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड बेट। जिस तरह से राजा के एक इशारे पर देवदूत दौड़ने लगते हैं, चाहे आसमान की बात हो, चाहे सागर की बात हो, चाहे पृथ्वी की बात हो और चाहे अंतरिक्ष की बात हो, वो हर प्रकार से ईश्वर की इच्छा को मतलब राजा की इच्छा को पूरा करते हैं। उसी तरह भगवान की भी स्थिति है। भगवान के एक इशारे पर सैकड़ों देवदूत दौड़ने लगते हैं, लेकिन दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। लेकिन वह भी ईश्वर की सबसे अच्छी, सबसे सुंदर सेवा करते हैं, जो खड़े रहते हैं और अपने अवसर का इंतजार करते हैं और बहुत ज़्यादा हतोत्साहित नहीं होते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आप लोग भी ईश्वर पर विश्वास रखिए और अपने अवसर की प्रतीक्षा रखिए, और ये विश्वास रखिए कि ईश्वर सबको एक मौका जरूर देता है।